सबको जय मसीह की। वचन में जाने से पहले हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए खुदावन, और इस समय के लिए प्रभु जी जो तूने बख्श दिया है। होने दे खुदावन, आज जो कुछ भी बोया जाए प्रभु जी, हम अपने जीवनों में उसको देखने पाए प्रभु, और जो कुछ तूने हमको बख्शा है खुदावन, तेरे नाम को फैलाने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अजीजों, आज एक बार फिर मौका है कि हम सब आमने सामने हैं, ताकि परमेश्वर के वचन में से हम लोग अपने लिए कुछ ले सकें। सो अपना मन परमेश्वर की तरफ लगाइए, और हमसे जो कुछ भी बन पड़ता है, जो कुछ भी खुदा ने हमको दिया है, हम उसको दुनिया में फैला सकें और अपने जीवनों को सफल बना सकें, और जिस मकसद के लिए हम लोग इस दुनिया में आए हुए हैं उस मकसद को पूरा कर सकें, ताकि खुदा हमको अबदी ज़िंदगी दे सके। सो वचन में से मैं आपके सामने आज पढ़ना चाहता हूँ मत्ती का 25वां बाब और उसकी 14 से 30 आयत तक। वचन थोड़ा लंबा है आज, क्योंकि इसमें मेरे और आपके लिए बहुत कुछ है। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उसको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिसके किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास उसके बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तो अजीजों, ये
वचन है परमेश्वर का जो अभी आपके सामने पढ़ा गया। अब हम देखते हैं इस वचन में खुदावंद यीशु मसीह ने एक वचन बोला है और उन्होंने एक तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की है कि स्वर्ग का राज्य अर्थात परमेश्वर का राज्य किसके समान है। क्यों? क्योंकि उसने हम लोगों को किसी मकसद से इस संसार में भेजा है कि हम सब अपना अपना काम कर सकें जो वो चाहता है। सो अजीजों, आज इस दृष्टांत में हमने ये देखा है कि एक स्वामी है और उसने अपने दासों को कुछ कुछ काम सौंपे हैं, वर्क सौंपे हैं, और वो चाहता है कि हम सब उसके कामों को कर सकें। अर्थात परमेश्वर, अर्थात खुदावंद यीशु मसीह, अर्थात पवित्र आत्मा, अर्थात त्रिएक परमेश्वर। सो अजीजों, इस दृष्टांत में हमने ये देखा कि जिसने 5 दिए थे जिसको, उसने 5 और कमाए, और यहां पर उसके स्वामी ने कहा कि मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का स्वामी बनाऊंगा। 2 वाले से भी यही कहा गया, लेकिन जब एक वाले ने बताया कि तू कठोर है, मैं जानता हूं कि तू ऐसा है, तू वैसा है, और देख मैं डर गया। और अजीजों, उस स्वामी ने उससे क्या कहा? उस स्वामी ने उससे कहा कि हे दुष्ट और निकम्मे दास, तुझे चाहिए था कि जो कुछ मैंने तुझे दिया था उसको इस्तेमाल करता, लेकिन तूने नहीं किया। जो तोड़ा मैंने तुझे दिया था उसने अपने अंदर तूने उसको छुपा कर रखा। अंत में उस दास को क्या मिला? रोना और दांतों का पीसना। अब ये तो एक पैराबल जो था, खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को बताया था कि इस तरीके से परमेश्वर के राज्य है, इसी के समान है। अजीजों, जो तोड़े दिए गए थे उन लोगों को, उन्होंने तो उसका इस्तेमाल किया, और जिसने उसका इस्तेमाल नहीं किया उसका अंजाम मैंने और आपने इस पवित्र शास्त्र में देखा, जैसा आप पढ़ा गया, रोना और दांतों का पीसना, अंधेरा। सो हम सबको चाहिए कि जब हमको परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है उस मकसद को पूरा करने के लिए जो वो चाहता है, अर्थात उसके राज्य की तारीफ करना, अर्थात परमेश्वर के वचन को फैलाना। अजीजों, बहुत से तोड़े हमें दिए गए हैं। हम जानते हैं कि हम गा सकते हैं, हम जानते हैं कि हम बजा सकते हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर का राज्य के बारे में लोगों को बता सकते हैं, अर्थात प्रचार कर सकते हैं। सो इन तोड़ों का इस्तेमाल हम लोग क्यों नहीं करते? ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि हम सब मसीही लोग हैं और हमने इस दुनिया को कंडक्ट करना है, हमने परमेश्वर के राज्य को दुनिया में फैलाना है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको अपने पवित्र लहू से खरीद कर ऊपर गए हैं, और एक सहायक उन्होंने भेजा है, अर्थात पवित्र आत्मा, जो हर समय मेरे और आपके साथ रहता है और मुझे और आपको हर बुरे काम ना करने के लिए आगाह करता है, मुझे आपको प्रेरित करता है कि ये अच्छा है, इसको करो, परमेश्वर के राज्य को फैलाओ, सच्चाई के रास्ते पर चलो। जो कुछ मुझे और आपको दिया गया है उसको मैंने और आपने इस दुनिया में इस्तेमाल करना है। अब हम सोचते हैं कि हमारे पास तोड़े तो है नहीं। क्या तोड़े हैं? परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या दिया है? हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी काबिल नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। चूंकि मैं एक ईसाई परिवार में पैदा हुआ हूं तो मैं चर्च जाता हूं, चंदा देता हूं, सारे काम पूरे करता हूं, मुझे 10 हुक्म भी याद हैं, मैं वो सारी बातें पूरी करता हूं,
जो परमेश्वर ने अपने आज्ञाओं में लिखा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह से भी एक बार एक जन ने आकर यही कहा था कि मैं सब कुछ तो करता हूं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा था कि एक कमी है, और वो ये है कि तू अपना सारा धन जो कुछ तेरे पास है बेच दे और कंगालों में बांट दे। और वो मनुष्य उदास होकर चला गया था। सब कुछ तो मुझे आता है, लेकिन मैं अभी भी परमेश्वर से दूर हूं। सब कुछ तो मैं जानता हूं और सब कुछ तो मैं करता हूं, लेकिन क्या मेरी और आपकी आत्मा खुदावंद की असली राह पर चलती है? क्या मेरे और आपके पास जो तोड़ा दिया गया है दान का, वो मैं पूरा करता हूं या नहीं करता हूं? सोचिए इस बारे में, तौलिए अपने आप को इस तराजू में। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है। वो चाहता है कि जो कुछ मुझे और आपको दिया गया है उसको मैं और आप इस्तेमाल करें। लिखा तो है कि तुम्हारे कामों से लोग जानेंगे कि तुम परमेश्वर के लोग हो। मुझे और आपको अपने अच्छे कामों से सिद्ध करना है कि हम मसीही हैं, हम मसीह के अनुयायी हैं, उसके दास हैं, उसकी राहों पर चलते हैं। जो तोड़ा मुझे दिया गया है उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, रूहों को बचा रहा हूं। यीशु मसीह सलीब पर यही तो कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। रूहों के प्यासे हैं, पानी के प्यासे नहीं हैं। उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया, मौत पर विजय पा ली, मुझे और आपको खरीद लिया। लेकिन मैं और आप अपनी जिंदगी में आज क्या कर रहे हैं, ये मैंने और आपने सोचना है। अजीजों, अपने आप को इस्तेमाल करिए। मुझे और आपको जरूरत है खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र वचन में जाने की, पढ़ने की, समझने की। अक्सर मैं कहता हूं कि जब आप पवित्र वचन में जाएं तो खुदावंद यीशु मसीह से कहें कि मुझे पवित्र वचन को पढ़ने की कुव्वत दे, मुझे उसको समझने की कुव्वत दे और इस पर चलने की कुव्वत दे प्रभु, ताकि मैं तेरी राहों पर सच्चाई से चल सकूं। जो तोड़े तूने मुझे दिए हैं उनका इस्तेमाल कर सकूं और तेरे लिए लोगों को तेरे करीब ला सकूं। अजीजों, मैं 2-3 जगह इस पवित्र वचन में से आपके सामने से पढ़ूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे और आपको अपने तोड़े का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना की पुस्तक, उसका 6 बाब और उसकी 8 और 9 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? अब हम सब जानते हैं अजीजों, हम मसीही परिवारों में पैदा हुए हैं, संडे स्कूल जाते हैं, रोज बाइबल अध्ययन करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि ये उस समय का वाकया है जब एक बहुत बड़ी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे थी और शाम हो चली थी। लोग भूखे थे, वचन के भूखे थे और साथ साथ शारीरिक भूख भी थी उनको। यीशु मसीह ये बात जानते थे और जब उनसे कहा गया कि इनको कुछ खाने को दिया जाए तो ढूंढा गया और यहां पर एक बच्चा मिलता है और वो बच्चे को उसकी मां ने उसके लिए खाना दिया होगा। देखिए इस बच्चे को, देखिए कि वो बच्चा अपना खाना लेकर कि मुझे पता नहीं कब लौटना पड़े, और वो साथ साथ यीशु मसीह के चल रहा है, उस भीड़ में शामिल है कि जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। और अजीजों, हम यहां पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन 5 रोटियों से और 2 मछलियों से लगभग 5000 पुरुषों को खिला दिया। यहां पर लिखा हुआ है कि और उनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी, तो औरतें और बच्चे कितने होंगे। और अजीजों, तृप्त होने के बाद, खाने के बाद उन्होंने 12 टोकरियां भरकर बचाई जो बच गई थी चीजें। ये तो परमेश्वर की आशीष है। अब यहां पर ये मैं बताना चाहता हूं कि उस छोटे बच्चे को देखिए, उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरे लिए है,
उसने टोटल दान कर दिया, सब कुछ उसने दान कर दिया। और ये तोड़ा उसने दिखाया यहां पर, ये तोड़ा मेरे और आपके पास भी है कि मैं और आप दान कर सकते हैं। क्या मैं और आप इस तोड़े का इस्तेमाल करते हैं अपने इस दुनियावी जीवन में? क्या मैं और आप सोचते हैं कि मेरी जरूरतों के अलावा भी और लोग हैं जिनको किसी चीज की जरूरत है? क्या मैं उनको बांटूं? क्या मैं उनको दूं? या मैं ऐसे ही वचन बांटता रहूं, ऐसे ही कहता रहूं आशीष मिले, ऐसा ही कहता रहूं कि जाओ ठीक ठाक हो जाएगा? विश्वास के साथ कर्म भी जरूरी है। और यह तोड़ा मेरे और आपके अंदर, मसीहियों के अंदर होना जरूरी है कि मैं और आप देना सीखें, दान करना सीखें। और यहां पर इस लड़के ने साबित कर दिया कि जो तोड़ा उसको दिया गया था उसने बचपन से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस बच्चे का जिक्र आगे नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उसने अपना आगे का जीवन बहुत अच्छी तरीके से खुदावंद में बिताया होगा। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से दान करना सीख लिया था। और यहां पर उसने अपना सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। शारीरिक भूख की चिंता नहीं कही कि मैं ही खाऊंगा, लेकिन अजीजों वहां कई हजारों ने खाया, कई हजार उससे तृप्त हुए, शारीरिक भूख मिटी और साथ साथ परमेश्वर के वचन से आत्मिक भूख भी मिटी। यह परमेश्वर का वचन है, मुझे और आपको देना सिखाता है, मुझे और आपको बताता है कि मैं और आप अपने जीवन में बांटें, मैं और आप अपने जीवन में दान करें। बाइबल मुझे और आपको बताती है कि अगर मैं और आप अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को ही देते हैं तो हम कुछ नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा तो है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। और हम कहते हैं कि हे यीशु दिया तो था, हे यीशु मैंने अपने रिश्तेदारों को एक बार रोटी खिलाई थी, हे यीशु वो संकट में थे, मैं गया था, उनके साथ किया तो क्या किया। अजीजों, सच्चाई यह है कि हम सबको परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करना है। ये दान का तोड़ा मैंने और आपने आज ही से खोल देना है। तमाम तोड़े ऐसे मुझे और आपको दिए गए हैं, हम अपने जीवनों को खंगालें और झांकें कि खुदावंद ने मुझे क्या दिया है कि मैं आगे लोगों में बांट सकूं, उसके लिए आत्माओं को बचा सकूं कि खुदावंद यीशु मसीह की प्यास बुझ सके। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत सी वस्तुओं का स्वामी बनाए। यह तोड़ा मैंने और आपने इस्तेमाल करना है। मैं एक जगह आपको और ले चलना मांगता हूं अजीजों। नए नियम की पुस्तक में मत्ती उसका 9 बाब और उसकी 30 और 31 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उनकी आंखें खुल गईं। यीशु ने उन्हें चिता कर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। अजीजों, 2 अंधे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा उनकी आंखें खुल जाती हैं। लिखा हुआ है कि उन लोगों ने सारे देश में उसका यश फैला दिया, अर्थात प्रचार किया। मेरे और आपके पास भी ये तोड़ा है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के वचन को लोगों में बताऊं, केवल मसीहियों में नहीं, केवल ऐसे लोगों में नहीं कि जो मसीही खानदान में पैदा हुए हैं या उन्होंने ग्रहण किया है। ऐसी जगह पर जाकर जहां पर लोग मसीह को नहीं जानते हैं। लिखा है, हर एक घुटना झुकेगा, और इसकी जिम्मेदारी मुझे और आपको दी गई है, मसीहियों को दी गई है कि हम उसके नाम को फैलाएं, ताकि उस मीरास को पा सके, ताकि बहुत से लोग बचाए जा सकें, ताकि बहुत से लोग खुदावंद के करीब आ सकें।
क्या मैं और आप इस तोड़े को इस्तेमाल करते हैं जैसा इन दोनों अंधों ने किया था? लिखा नहीं है कि वो जन्म के अंधे थे या किसी एक्सीडेंट में या किसी दुर्घटना से या किस वजह से अंधे थे, लेकिन उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से रिक्वेस्ट की और विश्वास किया, क्योंकि खुदावंद ने उनसे पूछा था कि तुम्हारा विश्वास है कि तुम चंगे हो जाओगे? उन्होंने कहा यस, हम जानते हैं खुदावंद कि अगर तू कहेगा। क्या मेरा और आपका विश्वास है कि खुदावंद यीशु मसीह के से प्रार्थना करने के बाद मैं और आप अपने लिए जीवन को पा जाएं? यह विश्वास मेरा और आपका होना चाहिए, और इसी विश्वास के साथ मैं और आप आत्मिक अंधेपन से मेरी और आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं और आप दुनियावी अंधापन छोड़कर आत्मिक अंधेपन में चले जाएंगे, और जैसे पौलुस जो पहले शाऊल था, यीशु मसीह से टकराने के बाद उसकी आंखें खुल गई थी, मेरी और आपकी आंखें भी खुल जाएंगी और मैं और आप भी उसके प्रचार में लग जाएंगे। अगर मुझे और आपको विश्वास है खुदावंद यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, उस पवित्र आत्मा पर जो आसपास मेरे और आपके घूमती रहती है, मुझे और आपको चिताती है कि मेरे बेटे मुड़ जा अपनी बुरी आदतों से, चला खुदावंद यीशु मसीह की राहों पर, फैला दे उसके नाम को इस दुनिया में। जो तेरा क्षेत्र है, जो लोग तुझे मिलते हैं, उनके आसपास अपने इस तोड़े को इस्तेमाल कर, ताकि उन बहुत सी वस्तुओं का स्वामी हो जाए, उस अनंत जीवन का स्वामी हो जाए। जैसे उस स्वामी ने अपने दास से कहा था कि मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का स्वामी बनाऊंगा। ये परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। खुदावंद मुझे और आपको बहुत से तोड़े दिया है। मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने आप को आगे ले जाऊं, अपने आप को तोड़ूं। क्योंकि पौलुस ने बहुत दुख उठाए हैं। खुदावंद यीशु मसीह के सारे फॉलोवर, चेले जो थे, डिसाइपल्स जो थे, जिनके बारे में हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत दुख उठाए हैं इस दुनिया में रहकर, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ उन्होंने कभी दगा नहीं किया। यीशु मसीह के जाने के बाद कभी अपने मन को पलटा नहीं, और खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, क्योंकि लिखा है कि तुम 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और वो अधिकार मुझे और आपको भी देना चाहता है जो अब इस दुनिया में है। मैंने और आपने इस अवसर को खोना नहीं है। अपने आप को पहचाने, अपने आप को परमेश्वर की ओर लाएं, ताकि परमेश्वर मुझे और आपको अनंत जीवन दे। मैं जल्दी से एक जगह से और पढ़वाना चाहता हूं आपसे। लूका 17 बाब उसका 15 से 19 आयत। लूका का 17 बाब उसकी 15 से 19 आयत तक। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी को छोड़कर कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अजीजों, यहां पर उन 10 कोढ़ियों का जिक्र है जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने चंगा किया था। कहा था, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, और जाते जाते वे शुद्ध हुए। और अजीजों, एक लौट कर आया खुदावंद के पास, उसकी बढ़ाई करने लगा, उसका प्रचार करने लगा, उसका धन्यवाद करने लगा। क्या मेरे और आपके पास धन्यवाद का तोड़ा है और मैं उसका इस्तेमाल करता हूं कि नहीं करता हूं?
अजीजों, परमेश्वर ने, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब से मुझे और आपको खरीद लिया है, मेरे और आपके पूरी दुनिया के पापों को हर लिया। तो वो 9 कहां है? क्या मैं और आप उन 9 में शामिल हैं कि हम यीशु मसीह का खरीदे हुए तो कहलाते हैं, लेकिन धन्यवाद करना भूल गए, अपनी राहों पर चलना शुरू हो गए। हम बैकस्लाइड ना हो। अगर मैं और आप बचाए गए हैं तो उसका सम्मान करें, परमेश्वर के निकट आए, धन्यवाद देना सीखें। क्या मैं और आप इस तोड़े को इस्तेमाल करते हैं? अजीज़, मुझे और आपको इस तोड़े को इस्तेमाल करने की जरूरत है। मुझे और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत से तोड़े दिए हैं। दान का तोड़ा दिया है, प्रचार का तोड़ा दिया है, धन्यवाद का तोड़ा दिया है, गाने और बजाने का तोड़ा दिया है, चंगाई देने का तोड़ा दिया है। यीशु मसीह ने कहा तो है, तुम जो मैं काम करता हूं उनसे बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन मैं और आप अपने आप को इस लायक तो बनाएं, मैं और आप आगे बाकी जो तोड़े हैं उनको तो इस्तेमाल करें कि हम इस मुकाम तक पहुंच सकें। आपस में प्रेम करने का तोड़ा दिया है। क्या मैं और आप आपस में प्रेम करते हैं? यहां तो भाइयों में और बहनों में, अजीजों में, रिश्तेदारों में ही झगड़े पड़े हुए हैं। तो हम दुनिया को क्या संभालेंगे? पलट दें अपने आप को, यीशु मसीह के पवित्र लहू को याद करें, उसकी कुर्बानी को याद करें जो उसने सलीब पर दी है। अजीजों, गोल्डन आयत तो मुझे और आपको तेजी से याद होगी। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कहते तो हैं हम लोग कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। क्या मैं और आप आपस में प्रेम करते हैं? क्या मैं और आप अपना प्रेम एक दूसरे से दर्शाते हैं, या यूं ही जिंदगी भर लड़ते झगड़ते हुए निकाल देंगे और जब परमेश्वर पूछेगा तो यही तोड़ा निकाल कर दे देंगे हम कि भाई तूने ये आत्मा दी थी और तू ये ले ले। परमेश्वर मुझे और आपको क्या सजा देगा ये हम सब जानते हैं। जैसा पढ़ा गया था कि रोना और दांतों का पीसना है। अपने आप को ऐसा बनाए प्रेम में रहकर परमेश्वर के कि परमेश्वर मुझसे और आपसे कह सके, आए मेरे उत्तम दास, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का स्वामी बनाऊंगा। अजीजों, ये सब बातें हैं जो परमेश्वर मुझसे और आपसे करना चाहता है। ये पवित्र वचन है जो मुझसे और आपसे बातें करता है। परमेश्वर है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा वो मुझसे और आपसे बात करता है, मुझे आपको चिताता है। क्या है मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, अपनी राहों पर लौट। हम कोई गुनाह करेंगे तो मुझे सजा नहीं देता है, मुझे और आपको एक और मौका देता है, और इस मौके को मैंने और आपने छोड़ना नहीं है, उसको ग्रैब करना है। झुक जाएं खुदावंद यीशु मसीह के आगे, अपने आप को तोड़ डालें। लिखा तो है कि अपना जिस्म नहीं लेकिन अपनी आत्मा को झंझोड़ो। तौलें अपने आप को परमेश्वर के उस तराजू में जो खुदावंद यीशु मसीह लेकर आने वाला है। हम पहले ही अपने आप को तैयार कर लें, अच्छी कुंवारियों में बन जाएं, अपने अंदर वचन का तेल भर लें, अपने तोड़े का इस्तेमाल करें और इस दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए और आत्माओं को बचाएं। यही परमेश्वर मुझे और आपको आज सिखाना चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।